उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत चल रही 5 दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला के तीसरे दिन पतारा विकासखंड में आजीविका सखियों के लिए शैक्षिक भ्रमण का आयोजन किया गया। इस भ्रमण का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को जैविक खेती, परंपरागत कृषि पद्धतियों और पशुपालन से जुड़ी योजनाओं की जानकारी देना था। कार्यशाला का आयोजन उद्यमिता विकास संस्थान के सहयोग से किया गया, जिसमें पतारा विकासखंड की 35 आजीविका सखियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। तीसरे दिन की शुरुआत ब्लॉक सभागार में हुई, जहां जिला रिसोर्स पर्सन नरेंद्र द्वारा जैविक खेती के महत्व और पारंपरिक खेती की पद्धतियों पर विस्तृत जानकारी दी गई। इसके पश्चात आजीविका सखियों को पशु चिकित्सा विभाग के शैक्षिक भ्रमण पर ले जाया गया। वहां पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह से उनकी मुलाकात कराई गई। डॉक्टर सिंह ने मुख्यमंत्री पशु सुपुर्दगी योजना, पशु बीमा तथा पशुओं में होने वाले सामान्य रोगों और उनसे बचाव के उपायों की जानकारी दी। उन्होंने ग्रामीण महिलाओं को पशुपालन को आजीविका के सशक्त माध्यम के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित भी किया। इस मौके पर सहायक विकास अधिकारी विक्रम शर्मा, ब्लॉक मिशन प्रबंधक विजया सिन्हा, शाहिद खान, अभय वर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। आजीविका सखियों ने इस भ्रमण को अत्यंत उपयोगी और प्रेरणादायक बताया। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए कानपुर से सह संपादक शाहिद खान की रिपोर्ट। नवोदय प्लस टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं शाहिद खान। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कानपुर नगर का विकासखंड पतारा। यहाँ पर जो है जिला स्तरीय 5 दिवसीय प्रशिक्षण रखा गया है। इस प्रशिक्षण में आजीविका सखियों को परंपरागत खेती, जैविक खेती की तरफ मोड़ने के लिए उसके जो है गुण इनको सिखाए जा रहे हैं। आज प्रशिक्षण के तीसरे दिन नवोदय प्लस टाइम्स की टीम यहाँ मौजूद है और हमारे बीच में जो ट्रेनर हैं जिला रिसोर्स पर्सन नरेंद्र जी, वो मौजूद हैं। नरेंद्र जी, इस ट्रेनिंग का क्या मकसद है, क्यों इनको आजीविका सखियों को यहाँ बुलाया गया, तो आप बताना चाहेंगे? शायद जी बहुत बहुत नमस्कार और आपका धन्यवाद। यहाँ पर जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की योजना चल रही है, जो सरकार की बड़ी योजना है, एक महत्वाकांक्षी योजना, और ये हमारे यहाँ की जो दीदियाँ हैं इनको एक समूह सखी के रूप में चयनित किया गया। इसका उद्देश्य ये है कि हम लोग जो रासायनिक खेती कर रहे हैं इससे भयावह परिणाम है। इसको कम करने के लिए जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है हमारे जैविक रासायनिक कीटनाशकों के द्वारा, और 300 बीमारियों के जनक भी हैं, तो इनको कैसे नियंत्रण किया जाए। और सबसे पहली बड़ी बात ये है कि जो वर्तमान में इतनी महंगी खेती होती जा रही है, तो इस खेती को हम कैसे जीरो बैलेंस में करें। इसके लिए हम लोगों ने क्या है कि एक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने एक प्लान के मुताबिक ग्रामीण महिलाओं को एक आजीविका सखी के रूप में चयनित किया है। और ये गांव में जाके, यानी कि अभी क्या है कि जैविक कृषि के बारे में ये यहाँ पर प्रशिक्षण ले रही हैं 5 दिवसीय, और यहाँ से प्रशिक्षण लेने के बाद में ये अपने यहाँ जो किसान को ये प्रशिक्षण देने काम करेंगी, और जिससे कि ये एक जैविक खेती की ओर अग्रसित हो सके और जागरूक हो। इसलिए इनको 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और वो इसके साथ साथ जो प्रशिक्षण देंगी, जो जैविक कीटनाशक उनमें से जैसे हैं जैविक खाद है, और तो इस तरह से बीज शोधन कैसे करना है, बीज का उपचार कैसे करना है, बीज को कैसे ट्रीटमेंट देना है, यानी कि तो ये तमाम तरह के ये चीज़ें सीख के जाएंगी। और वो हमारे जो ग्रामीण महिलाएं हैं जो अप्रशिक्षित किसान हैं, तो वो कैसे चीज़ के लिए कि इसको अपना करके और अपनी आय को कैसे दोगुना कर सकते हैं। तो ये एक सरकार की बहुत बड़ी पॉलिसी है, इस पर हम काम कर रहे हैं। सीधे तौर पर हमारे बीच में भी मैंने आपको रूबरू कराया जी से, कुछ आजीविका सखी बहन क्या सिखाया आपको? चलिए आप कोई बात नहीं, आप ट्रेनिंग में आप सीखा और आपने क्या सीखा, कैसे जो है पद्धति को कर पाएंगी, आप बताना चाहिए? सर जी, हमें जैविक खेती के बारे में सिखाया जाता है। जानवरों के देख रेख के लिए, उनके बाड़े के लिए, चारे के लिए, चीज के लिए सिखाया जाता है।